बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सैयद फ़ाहद हुसैन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कशकोल मार्फत। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दौरे हाजिर की अजीम इल्मी और रूहानी शख्सियत हज़रत डॉक्टर मुफ्ती मुनीर अहमद अख़ून। अस्सलामु अलैकुम हज़रत। वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। हज़रत आपका हम इंतहाई दिली से हम आपकी शुक्रगुज़ार है कि आप हर हफ्ते में टाइम देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाजरीन, आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम कशकोल मार्फत के 3 मेन सेगमेंट्स होते हैं। पहले सेगमेंट का नाम है अनमोल मोती, कि जिसमें हज़रत वाला हमें रोज़मर्रा के किसी अहम मामले में तालीम फरमाते हैं। और दूसरे सेगमेंट का नाम है शुबे का इज़ाला, जिसमें इस्लाम या पैगम्बर इस्लाम पे किए गए शकूक व शुबहात का इज़ाला कुरान और सुन्नत की रोशनी में दिया जाता है। और तीसरे सेगमेंट का नाम है लताइफ़ इल्मी, कि जिसमें इल्म और जहानत पर मबनी कोई तारीख़ी वाक़या आपको सुनाते हैं। तो नाज़रीन, अब वक्त हुआ है हमारे पहले सेगमेंट अनमोल मोती का, और आइए चलते हैं इस सेगमेंट में, देखते हैं कि हज़रत हमें क्या तालीम फरमाते हैं। जी। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। आज हम बात करेंगे अल्लाह तबारक व तआला के अस्मा हुस्ना में से जो 74 जो नंबर है अल अव्वलु। अल अव्वलु अल्लाह तबारक व तआला का नाम है और इसका मतलब है कि सबसे पहला। तो ये अजीब व गरीब बाबरकत नाम है। ये कुरान करीम में एक मरतबा ये नाम दोहराया गया है और इसके जो है अदद कबीर 37 है, 37, और अदद मुफरद इसका एक है। नाम भी अल अव्वल हुआ, अदद मुफरद भी एक ही निकला। तो बड़ी इसकी बरक़ात हैं। सबसे बड़ा इसका नफ़ा ये कि अगर कोई मुसाफिर सफ़र पर गया हुआ है और चाहता ये कि सफ़र से खैरियत से वापस लौट आऊँ, तो इसमें इसकी बड़ी तासीर है कि अगर इस नाम को जो है वो मुसाफिर अपने नाम के अदद के मुताबिक इसका विर्द कर ले तो इंशाअल्लाह वो सफ़र से खैरियत से वापस लौटता है। और आजकल जो है इस हवाले से बहुत ज़्यादा लोगों को तशवीश होती है, क्योंकि दुनिया का निज़ाम कुछ ऐसा है, हादसा पेश आ जाते हैं। ख़ास तौर पे हमारे अपने मुल्कों में, पाकिस्तान इंडिया में जाते हुए लोग काफ़ी खौफज़दा होते हैं। उसके लिए बड़ी तासीर है कि ये जो है अपने नाम के अदद के अतबार से, अगर अपने नाम के अदद ना मालूम हो तो फिर इसके जो 37 है उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो जितना अदद निकले उतना इसका विद करें और विद करके अपने ऊपर दम कर लिया करें। अगर पीछे वाले लोग जो है घर वाले वो मुसाफिर के लिए पढ़ते हैं तो भी इसी तरीके से मल्टीप्लाई कर लें या उसके नाम के अदद, तो 11 मरतबा अव्वल आखिर दुरूशी पढ़ें और पढ़ के तसव्वुर में उस पर फूंक दें और दुआ कर लें। इंशाअल्लाह मुसाफिर अपने सफ़र में जाएगा और खैर व आफियत और कामयाबी के साथ वापस लौटेगा। ये ज़बरदस्त तासीर। और दूसरी तासीर इसमें है कि किसी के यहाँ बेटा नहीं हो रहा, लड़का चाहता है बेटा पैदा हो, तो ईशा के बाद 41 टाइम इसका विर्द किया जाए, या अव्वलु या अव्वलु या अव्वलु, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूशी, और पानी में दम करें और मियाँ बीवी दोनों आधा आधा पी लें और दुआ कर लिया करें। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से जो है अल्लाह औलाद नरीना अता फरमाते हैं। और ये 90 दिन जो है पाबंदी से करें, बहुत ज़बरदस्त तासीर है इसमें। और एक इसमें तासीर है कोई मुश्किल पेश आ गई है, हल नहीं होती, सारे मादी असबाब मुहैया कर लिए लेकिन मामला बन नहीं रहे, तो उसके लिए रोज़ाना जो है फ़र्ज़ नमाज के बाद जब दुआ मांगने लगें तो उस वक्त 41 मरतबा इसका विर्द करें, या अव्वलु या अव्वलु या अव्वलु करके फिर अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह इस नाम की बरकत से आप हमारी इस मुश्किल को आसान कर दीजिए। और ये 21 दिन 21 डेज़ करना पाबंदी से, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से मुश्किल आसान हो जाएगी। और एक तासीर इसमें यह है कि चाहते हैं कि मखलूक खुदा मुझ पर मेहरबान हो। अच्छा। हाँ, मेहरबान हो, कहीं भी जाएँ इज़्ज़त मिले, मोहब्बत मिले, तो गोया कि ये उसकी अगर चाहत है। और ज़ाहिर मोहब्बत की तलब कोई बुरी बात नहीं कि लोग मोहब्बत करें, हम उनसे करें। और हदीस में भी आता है कि जो मोमिन वही है कि जो दूसरों से मोहब्बत करता है, दूसरे उससे मोहब्बत करते हैं। तो उसके लिए इसमें बड़ी तासीर है कि जब जो घर से निकलने लगे तो 11 मरतबा या अव्वलु पढ़ के हाथों में दम करके चेहरे पे फेर लें, तो समझे इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से जाए और मखलूक खुदा मेहरबान हो जाएगी। और ख़ास तौर पे कोई लड़की है जिसके रिश्ता देखने वाले आ रहे हैं, या ये किसी जगह जा रहे हैं किसी को देखने के लिए, तो उस वक्त जो है ये 11 मरतबा या अव्वलु पढ़ लें और पढ़ के हाथों में दम के बच्ची चेहरे पे फेर ले, इंशाअल्लाह रिश्ता देखने वाले उस बच्ची को पसंद कर लेंगे। ये इसमें ज़बरदस्त तासीर। और एक तासीर ये है कि बीवी शौहर से मोहब्बत नहीं करती। ये तो होता ही कि शौहर मोहब्बत नहीं करता, आम तौर पे ये शिकायत होती है,
लेकिन बस औक़ात बीवी मोहब्बत नहीं करती और शौहर उससे मोहब्बत करता और चाहता है ये भी मुझसे मोहब्बत करे। उसके लिए इसमें बड़ी तासीर है कि 41 मरतबा पढ़ना है अच्छा। या 111 मरतबा पढ़ना है, दोनों में कोई आदत जो आसानी हो। ये पढ़ के जो है वो दुआ करनी है, और अगर वो बीवी को कुछ खिला पिला सकते हैं तो खाने पीने पे पानी भी दम करके उसको खिला दें। लेकिन खिलाना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ पढ़ना काफ़ी है। तो आप 111 मरतबा पढ़ लें। अगर बीवी के नाम की आदत पता हो तो दी बेस्ट, वरना 111 मरतबा आप ये पढ़ें, या अव्वलु अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूशी, और पढ़ के जो है उस बीवी पे तसव्वुर में फूंक दें कि वो दिल में उससे आपकी मोहब्बत पैदा हो जाए, ये सोच के उस पर फूंकें। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से कामयाबी हो जाएगी। 41 दिन पाबंदी से अमल करना है तो बीवी इंशाअल्लाह आपसे बेमिसाल मोहब्बत करने लगेगी। ये इसकी तासीर। ख्वाब में अगर ये नाम पढ़ा सुना, इसका मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको एक ऐसा बेटा अता फरमाएंगे कि जो इंशाअल्लाह नेक नाम होगा। अच्छा। नेक नाम होगा इंशाअल्लाह, उसकी बासलाहियत होगा, अल्लाह तबारक व तआला उससे खल्क़ खुदा की खिदमत लेंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, जज़ाकल्लाह सर। अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, ये थे अल-अव्वलु के जो इतने ज़्यादा फ़वाइद, और आप जानते हैं कि अल्लाह ताला के हर नाम में कितने फ़ायदे हैं। तो अगर हम डेली रूटीन में इससे अपनी इन अज़कार को ले आएँ तो बहुत से हमें अनगिनत फ़ायदे हमें हासिल हो सकते हैं। तो अब आइए चलते हैं हम अपने कॉलर्स की तरफ और देखते हैं कि कौन खुश नसीब कॉलर हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हज़रत जी जी हज़रत मुस्लिम की हदीस की थोड़ा तशरीह चाहिए थी। वो किताबुल इमारत वाली, इसमें 7608 2 से लेकर 608 तक आखिर जो हदीस है हजरत, 12 खलीफा वाली जो हदीस, जो लगातार 6-7 हदीसें हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि मेरे बाद 12 खलीफा आएंगे और तब तक इस्लाम के अंदर कोई कमी नहीं आएगा। हजरत इसके बारे में जरा तशरीह चाहिए। 12 खलीफा वाली। 12 खलीफा। अच्छा, 12 खलीफा। आवाज़ करती रही कोई। इंशाअल्लाह माशाअल्लाह, सबसे पहले आपकी मोहब्बत को शुक्रिया। अल्लाह तबारक व तआला आपको बरकत अता फरमाए। इंडिया से आप मजनू कॉल कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको ज़ाहिरी बातिनी दौलतों से माला माल फरमाए। और बाकी आपने ग़ालिबन किताबुल अमारत में आखिरी हदीस के बारे में पूछ रहे हैं कि 12 खलीफा आएंगे, और उस हवाले से आप तशरीह चाहते हैं। तो इंशाअल्लाह ये जो है वो तफसील तलब जो है वो मामला हम चाहेंगे कि उसको जो है वो कशकोल मार्फत के जो है ना शुबे के इजाले में उसको ज़िक्र करें, क्योंकि इस हवाले से कुछ और दीगर मज़ामीन हैं, तो इंशाअल्लाह मैं उस वक्त उसको बयान करूँगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहसन बात कर रहा हूँ मिशिगन से, आपका मरीज। जी जी, अबू भी आपको बड़ा बड़ा सलाम कह रहे थे। तो मिल के जब हम लोग वापस आए तो कहते हैं कि वो तो बंदा नहीं, वो फरिश्ता है यार। और माशाल्लाह सर जी, आज तो बड़े प्यारे लग रहे हैं आप। तो मेरे एक दो सवाल थे जी, मैंने पूछने थे आपसे। एक तो आपके जुम्मे का मैंने सुना खुतबा, वो माशाल्लाह से बड़ा अच्छा था। और कहा जाता है कि ये औरतों में कोई कलर पहनने से मना किया गया, कोई लेडीज को कपड़ों के कलर पहनने से मना किया गया इस्लाम में। आप जरा फरमा दें कौन सा वाला कलर है जो पहनने से मना किया गया है। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी, दुआओं में ख्याल याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। औरतों को कुछ मना किया गया कपड़ा, कोई रंग औरतों का। अच्छा माशाअल्लाह, सबसे पहले आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। अल्लाह तबारक व तआला बरकत अता फरमाए। और आपके वालिद साहब के जो हमारे बारे में कमेंट्स हैं, अल्लाह ताला उनको हकीक़त से बदले, बाकी हमें फ़रिश्ता सिफत बना दे। वरना हम तो बशर हैं, इंसान हैं, कोताहियाँ लग़ज़िशें भी होती हैं। अल्लाह ताला उनको माफ़ फरमाए और हमें जो खूब नदामत और इस्तिग़फ़ार का मौका भी देता रहे। बाकी आपकी मोहब्बत के प्यारे लग रहे हैं, तो बात ये है कि असल तो ये दिल अल्लाह के यहाँ अगर कबूल हो जाए, दिल प्यारा हो हमारा और अल्लाह के यहाँ कबूल हो, असल प्यार तो वह है। और बाकी ये एक तो टीवी की दुनिया है, ये टीवी वालों के हाथ में होता है, जिसको प्यारा बना दें, जिसको ना प्यारा करना चाहिए ना प्यारा कर देते हैं। ये कैमरे का कमाल है, ये बज़ाहिर हमारा कोई कमाल नहीं। तो हम तो जैसी अल्लाह तबारक व तआला की रहमत है, उन्हें हमें जैसा बनाया हम इस पर राज़ी और खुश हैं। और आईना देखते दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अंता हस्सनत खल्क़ी फ़अहसिन खुलुक़ी, या अल्लाह जैसे आपने हमारा जो है वो चेहरा और ज़ाहिर खूबसूरत बनाया, ऐसे हमारे बातिन को भी, सीरत को भी खूबसूरत बना। और यही दुआ इसलिए करते हैं कि असल में सीरत और बातिन की खूबसूरती पर ही निजात है, और उसी पे अल्लाह के तबारक व तआला की नज़र में कीमत है।
बाकी ज़ाहिरी खूबसूरती तो अल्लाह तबारक व तआला जो अता करते ही हैं, लेकिन ये वो भी बहुत अल्लाह की नेमत है और काबिल शुक्र होती है, बशर्तिया के बातिन का ईमान और ख़ूबसूरती भी नसीब हो। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत को कबूल फरमाए। और बाकी आपने कहा कि बाज़ रंग ऐसे हैं जो औरतों को पहनना मना है, तो वो कौन से रंग हैं? तो पहली बात है कि ख़वातीन को भी तो किसी किस्म का कोई रंग पहनने से मना नहीं है। वो काला रंग भी पहन सकती हैं, सुर्ख रंग भी पहन सकती हैं। हाँ, मर्दों के लिए है कि हुमर क़ानी खाली सुर्ख रंग से जो है वो मर्दों को मना किया गया। अगर उस सुर्ख रंग में कोई दूसरा रंग मिक्स हो तो वो रंग जो है मर्दों के लिए जब वो बिल्कुल जायज़ है, ना सिर्फ जायज़ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे महबूब रंग है वो सबसे महबूब रंग है कि जो ऐसा सुर्ख रंग जो किसी दूसरे रंग से मिला हुआ हो। जिस तरह आजकल मरून कलर हो जाता है तो दूसरे रंग मिलने से ऐसा कलर हो जाता है, या ये कि उसके साथ सुर्ख धारियाँ तो साथ काली धारियाँ या उसके साथ सफ़ेद धारियाँ, तो सुर्ख रंग के साथ कोई रंग मिला हुआ हो, तो ये रंग तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा महबूब रंग है। आप जुमा और ईदैन के खुतबों में भी वो पहना करते थे। आप इसी तरह का जो वो अक्सर सहाबा कराम ने आपको उस रंग में देखा, उस जैसे रंग में देखा। और सहाबा फरमाते थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे सुर्ख रंग में हमने किसी शख्स को इतना हसीन नहीं देखा जितना रसूलुल्लाह को देखा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है ख़ुद जो महबूब रंग भी यही था कि आप जो अक्सर ये जो है इस तरह का सुर्ख रंग जुमा और ईदैन के खुतबों में जो वह पहना करते थे। आपका अमामा है, इसी तरीके से आपकी जो है वो अबाया है, यानी आपका यानी जो वो हुल्ला, वो सुर्ख हुल्ला होता था। तो मर्दों के लिए तो जो वो हुमर क़ानी से मना किया गया है, लेकिन औरतों के हवाले से किसी किस्म किसी रंग से मना नहीं किया गया। तो कोई भी रंग जो है वो औरतें पहन सकती हैं, सुर्ख भी पहन सकती हैं, सियाह भी, और मर्दों के लिए सियाह रंग की भी इजाज़त है। जैसे मैंने जो है वो किताब सुन्ना के हवाले से हदीस नकल की कि बहुत से सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन वो काला लिबास पहनते थे, क्योंकि ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काला लिबास भी पहना है। फिर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं वो ऊन का काला लिबास था, लेकिन ऊन की वजह से एक ख़ास किस्म की स्मेल आ गई तो आप उतार दिया था। तो फरमाया काले रंग की वजह से नहीं उतारा, वो ऊन की उस पसीने की स्मेल की वजह से उतारा, तो उनको इसलिए आपने उतारा, लेकिन काला रंग आपने पहना। और सहाबे कराम की पूरी एक जमात काला रंग पहना करती थी बाकायदा। तो कहने का मतलब मर्द काला रंग भी पहन सकते हैं। तो मर्दों के हवाले से ये इस चीज़ से मना किया। इसी तरह ज़ाफ़रानी रंग जो है वो उससे मर्दों को मना किया गया है कि मर्द ऐसा ज़ाफ़रानी, लेकिन ऐसा पीला रंग जो किसी रंग के साथ मिला हुआ हो तो उसकी इजाज़त दी है। वो जो है वो जाहिदीन का लिबास कहलाता है, जर्द रंग, तो जर्द पहन सकते हैं, लेकिन पीला रंग जो है वो मर्दों को मना किया गया है। लिहाजा जर्द रंग जो है का जो है हुल्ला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहना, आपने अमामा भी ऐसा बांधा है और लिबास भी ऐसा पहना। बल्कि आप तो मशहूर और सही रिवायत सुनी है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब ज़मीन तशरीफ़ लाएंगे तो जो दो जर्द रंग की चादरों में होंगे, दो जर्द रंग की, तो जर्द रंग मर्द पहन सकते हैं। तो गोया कि पीला रंग और खाली सुर्ख रंग, ये दो रंग ये मर्दों के लिए ममनू है। और लेकिन अगर मिला हुआ रंग हुआ उसके साथ तो उसकी भी इजाज़त है, लेकिन औरतों के लिए मेरे नाक़िस इल्म में किसी किस्म के रंग की कोई मुमानत नहीं है। बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे दो सवाल हैं। एक सवाल तो ये है कि अगर कोई बिजनेस कर रहा हो उसमें उसको 10% से ज्यादा मुनाफा लेना उसके लिए हराम है या ये बात गलत है? और दूसरा सवाल ये है कि अगर घर में सिर्फ एक कमरे में तस्वीरें लगी हों तो तब, और पूरे घर में ना हो तो तब भी नेकी का फरिश्ता नहीं आता? तो ये छोटे से दो सवाल है। ठीक है, बहुत अच्छा, इंशाल्लाह। माशाल्लाह। जहाँ तो पहले सवाल का ताल्लुक है, ग़ालिबन आप ये पूछ रही हैं कि कोई बिज़नेस कर रहा हो और 10% से ज़्यादा वो मुनाफा नहीं ले सकता, कि यह बात सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है। अब वो जो परसेंटेज तय हो जाए, बल्कि आप 80% मुनाफा लें, 20% दूसरे को दें तो ये भी जायज़ है। 90% मुनाफा लें, 50-50 लें, तो परसेंटेज जब दोनों जो आक़दैन के दरमियान जो तय हो जाए मुनाफा, उसके मुताबिक बिल्कुल ले सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं कि 10% से ज़्यादा मुनाफा आप नहीं ले सकते। ये पता नहीं किसी ने किसी गलतफहमी के तहत ऐसा कह दिया है, या ये कि वो मसले की हकीकत समझा नहीं, या उसका सिनेरियो पस मंज़र कुछ और है, आप उस बात को शायद सही नहीं समझ पाई। लेकिन 10% से बिल्कुल ज़्यादा भी ले सकते, कम भी ले, 5% आप मुनाफा लें, 2% लें, 1%, तो सब इजाज़त है। और दूसरा जो है क्या
असल में इसी सवाल में शायद उनका ये ख्याल होगा कि अगर मैं एक चीज़ जो है वो ख़रीद के बेचूं 10% से भी ज़्यादा लूं तो गोया कि मैं जुल्म कर रहा हूं कस्टमर पे, कि मैं एक 10 रुपए की चीज़ जो है मैं 20 की बेच रहा हूँ, 100% मुनाफा ले रहा हूँ। अच्छा, हो सकता है उनको ये कहने का मकसद। हाँ, अगर ऐसा आप ध्यान में आपके कि आपने एक चीज़ ली और आगे आप बेच रही हैं और उसके ऊपर मुनाफा आपने कितना लेना है, तो वो तो आप जितना लें, वो मुनाफा इस्लाम की मईशत में कोई मुमानियत नहीं है। आप 100% मुनाफा ले सकती हैं। 100 रुपये की चीज़ आप $1000 में बेच दें, 2000 में बेच दें, बिल्कुल इजाज़त है। वो तो सामने वाला देने के लिए तैयार हो जाए, वो जितना भी आपको जो मुनाफा देना चाहता है वो आप उस पर बिल्कुल बेच सकते, उसकी इजाज़त नहीं है। लेकिन चूँकि इसमें ये अंदेशा है कि लोग उससे गबन फ़ाहिश, यानी इतना मुनाफा ज़्यादा लोगों से कमाएं मजबूरियों से लोगों की देख के, कि जिससे क्या होगा दूसरों को नुकसान पहुँचे, इसको गबन फ़ाहिश कहते हैं। इसकी इजाज़त नहीं है, ये बुरी बात है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। $1 की चीज़ अब आपने $1000 में बेच दी और सामने वाला बेचारा मजबूर है, तो मजबूर होकर उसने जो है वो आपको जो है गोया कि वो चीज़ ख़रीद ली। इसे ज़ख़ीरा अंदोज़ यही तो करते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की और चीज़ शॉर्टेज होगी मार्केट में, अब मार्केट में लाते हैं तो जनाब वो कितना जो है वो कई गुना ज़्यादा मुनाफा दे के वो आटे की एक बोरी बेचते हैं। ये गबन फ़ाहिश इसलिए तो मना किया गया है, तो इतना ज़्यादा मुनाफा ना लें कि सामने वाले को नुकसान पहुँचे। लेकिन अगर खुदा ना खासा किसी ने बेच दिया, ₹1 की चीज़ 1000 में बेच दी, तो मुनाफा उसने ले भी लिया, तो वो हराम नहीं हो गया, मुनाफा फिर भी हलाल है, लेकिन आपका ये अमल किया हुआ ये मकरूह होगा, ये दुरुस्त नहीं है, लेकिन मुनाफा फिर भी हलाल होगा वो। तो इसलिए जो है वो बाकी 10% ज़्यादा ना ले। वो एक लिमिटेशन या कैपिटलिज्म ने इस किस्म के मुनाफों की लिमिट मुकर्रर कर दी है कि आप इतने % तक मुनाफा ले लें। वो इसलिए किए ताकि कोई गबन फ़ाहिश ना करे और लोगों पर ऐसा जुल्म ना करे कि लोगों की मजबूरियों से चीज़ जो है अपनी जो मिट्टी को सोने के भाव बेचता रहे। इस तरह की पाबंदियाँ लगाई गई हैं। बहुत अच्छा सर। अच्छा, दूसरा सवाल ये कि अगर घर में एक कमरे के अंदर तस्वीरें हों तो क्या फिर भी रहमत के फरिश्ते नहीं आते, बाकी घर खाली है? जी बिल्कुल, बड़ा ये अच्छा सवाल किया। हाँ, वो घर की हुदूद के अंदर अगर तस्वीरें होंगी, तो भले एक कमरे में हो तो बाकी पूरा घर जो आपकी जो क्या कहते हैं वो लैंड साइज़ है आपका जो घर का, तो गया कि वो पूरा उसके अंदर कवर होगा। उसके अंदर अगर तस्वीरें होंगी या कुत्ता होगा, वो सब उसके अंदर शामिल है। ऐसा नहीं कि इस कमरे के अंदर है लिहाजा दूसरे कमरों के अंदर फरिश्ते आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। पूरा घर जो है वो एक जो है शय वाहिद कहलाता है, तो शय वाहिद के अंदर कहीं भी ऐसी होगी खिलाफ शरअ चीज़ तो उसकी नहुसत आएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर जी। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम जी, फरमाइए। कैसे मिजाज है मुफ्ती साहब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब मैं दक्कन हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपनी मसरूफियत में इतना वक्त निकालते हैं कि लोगों के मसाइल सुने और उनका हल पेश करें। तो अभी तो आपका प्रोग्राम तो हिंदुस्तान के कोने कोने में भी सुना जा रहा है। अल्लाह आपके फैज को जारी और सारी करे, आम करे। एक छोटा सा सवाल लाइपोमा डिसीज के हवाले से है। ये स्किन रिलेटेड डिसीज होती है जिसमें जिल्द के नीचे एक चर्बी की गुठलियों की तरह बन जाता है। तो ये अक्सर दर्द तो नहीं होता, मगर ये अक्सर फैलते जाता है जिस्म पे, अक्सर हाथ पे या गर्दन पे कसरत से होते हैं। ये खानदानी होता है, जैसा वालिद को था, वालदा से हो। तो इसी हवाले से अगर कोई वजीफा हो। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी बिल्कुल। क्या कहते हैं जल्द के नीचे बाजू का वो फैट होती है, उसकी गुठली बन जाती है, वो नज़र आती, तकलीफ तो नहीं होती लेकिन ज़ाहिर है बुरा लगता है। वो कहते हैं कि ये बाजू का जेनेटिक भी होता है, वालदैन से भी आ जाता है। वो गुड, ठीक। हाँ, तो उसके लिए माशाल्लाह, सबसे पहले आपकी मोहब्बत को शुक्रिया। आप हैदराबाद दक्कन इंडिया से बात कर रहे हैं और आपकी इज़हार मोहब्बत को अल्लाह कबूल फरमाए। और आपने जैसे बताया कि घर घर में कोने कोने में दुनिया के सुना जा रहा है प्रोग्राम हमारा, बस अल्लाह तबारक व तआला कि हाँ भी सुना जाए तो कमाल तो हुआ है। अल्लाह के रसूल के दरबार में भी सुना चाहे, मतलब वहाँ शर्फ़ कबूलियत हो जाए, तो सब ये सबसे बड़ा हमारा मुनाफा है और यही हमारा मकसद है कि ये सदका जारिया बन जाए। बाकी ये कि खल्क़ी खुदा को जो है अला मिनहाज सुन्ना और अकॉर्डिंग टू शरिया नफ़ा पहुँचता रहे। और कोई लफ्ज़ी कोताही अगर हमसे होती है इन प्रोग्रामों में, कलाम में, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ फरमाए और उस गलती पर हमें मुतले भी करे ताकि हम उसको से रुजू भी कर सकें।
और बाकी ये कि जो सवाल आपने किया उसके लिए नोट कर लें, सूरत त्वाहा की आयत नंबर 105 से लेके 108 तक, ये आयतें जो आपने रोज़ाना 11 मरतबा पढ़नी है। 11 मरतबा पढ़ के जो है वो उन गुठलियों वाली जगह पे दम करके हाथ फेरना है, और जो थोड़े से जैतून के तेल पे या कद्दू के तेल पे, लौकी कद्दू के तेल पे दम करके वो उन गुठलियों वाली जगह पे थोड़ी सी हल्का मसाज कर लेना है। तो ये 41 डेज़ पाबंदी से करें। पहले दिन उसका हुजम देख लें कितनी है, उसके बाद 41 डेज़ के बाद अंदाज़ा लगाएं कि उसमें कितनी कमी बेशी हुई है। इंशाल्लाह बहुत मुजर्रब है, वो वहीं डिज़ॉल्व हो जाएंगी और आपको शिफा हो जाएगी। बहुत शुक्रिया हज़रत। अब एक छोटी सी ब्रेक का भी वक्त हुआ है, तो नाज़रीन यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और दूसरे सेगमेंट के साथ आपकी खिदमत में बहुत जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताते चलें कि आज के प्रोग्राम के स्पॉन्सर हैं डॉक्टर्स वहीद भट्टी और डॉक्टर समीना भट्टी, एटलांटा जॉर्जिया से। आज का ये प्रोग्राम उन्होंने स्पॉन्सर करके जितनी हज़रत से खैर की बातें दुनिया भर में पहुँच रही हैं और लोग अपनी ज़िंदगियों को बदल रहे हैं और अपनी प्रॉब्लम्स का जो है सोल्यूशन हासिल कर रहे हैं, और फिर ये कि ये प्रोग्राम यूट्यूब पे हमेशा पड़ा रहेगा, लोग इसको बार बार सुन के इसके क्लिप्स बना बना के भी इस्तेफ़ादा करते रहेंगे। तो इस सब का सदका जारिया जो है वो डॉक्टर समीना भट्टी और वहीद भट्टी के हक़ में जाएगा। इसी तरह से आप भी इतने बड़े खैर कसीर के अगर आप भी ख्वाहिशमंद हों तो आप भी हमारे रहम टीवी donation.com या हमारे रहम टीवी के ऑफिस पे कॉल करके आप भी एक प्रोग्राम हज़रत वाला का स्पॉन्सर कर सकते हैं। हमें इजाज़त दीजिए एक छोटी सी ब्रेक की। विल बी राइट बैक। Bismillahirrahmanirrahim. Reciting Quran with proper pronunciation is obligatory for every Muslim. We are providing a very good opportunity to all level of students, male and female, to enroll in an easy online weekend Quran course. So register now for one-on-one sessions with our experienced teachers at kashmirislam.com. कोइंस मेडिकल केयर डॉक्टर नाहिद सुल्ताना की जेर निगरानी फीमेल हेल्थ प्रोफेशनल्स और कॉम्पिटेंट लेडी डॉक्टर्स पर मुश्तमिल एक ही लोकेशन पर कायम मुकम्मल फैमिली मेडिकल केयर सेंटर। विमेन हेल्थ केयर, गायनाकोलॉजिकल एग्जाम्स, पीडियाट्रिक्स, एडल्ट फिजिकल्स, एकोकार्डियोग्राम, EKG टेस्टिंग, चिल्ड्रन वैक्सीनेशन और अब एयर ट्रेवलर्स के लिए COVID-19 PCR टेस्ट की सहूलत। रैपिड लैब रिजल्ट्स इन 72 आवर्स ओनली। कोइंस मेडिकल केयर, जमैका फोन 718-206-2222। Some people think Allstate only protects your car. Here's the truth. Allstate can also protect your home or apartment, as well as your boat, motorcycle, RV, and snowmobile, and even your retirement and your life. Not many insurance companies can say that, but Allstate can. For more details, please call Parvez Mahmood 516-759-5850 or email parvezmahmood@allstate.com. वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं कशकोल मार्फत प्रोग्राम जो कि हर संडे को दोपहर 12 से 1 बजे ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। और ये वक्त हुआ है हमारे दूसरे सेगमेंट शुबे के इजाले का। हज़रत आपसे थोड़ी सी दरख्वास्त करनी थी कि आज कॉलर्स असल में बहुत ज़्यादा हैं। हमारे डायरेक्टर साहब ने भी कहा है कि कॉल्स फुल हुई हुई हैं। अच्छा। अगर इजाज़त हो तो हम कॉल्स को ही ले लें, लोग आपसे इस्तेफादा करना चाहेंगे ज़्यादा। ठीक, कोई बात। बहुत शुक्रिया हज़रत। तो नाज़रीन, चूँकि आपकी कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं तो हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स ले ली जाएँ और देखते हैं कि इस वक्त कौन कॉलर हमारे साथ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं इंग्लैंड से बोल रहा हूँ। मेरा मुफ्ती मुनीर अहमद अखून से एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछना था। जी फरमाइए। मेरा सवाल था, कोई भी पागल इंसान चाहे वो कितना ही बड़ा और ज्यादा पागल क्यों ना हो, तो अगर वो पागल इंसान सूरह फातिहा को वजीफे के तौर पर पढ़ेगा तो क्या अल्लाह ताला उसको शिफाए कामला देंगे
क्योंकि सूरह फातिहा में हर मर्ज का इलाज है, यानी हर बीमारी के लिए शिफा है सूरह फातिहा। शुक्रिया। ठीक है, बहुत अच्छा। बहुत बड़ा पागल है। माशाल्लाह माशाल्लाह। यूके से आप कॉल कर रहे हैं तो आपने बड़ा दिलचस्प सवाल किया है। तो पहली बात यह है कि वो कितने बड़े से बड़ा पागल इंसान, जब इतना बड़ा पागल होगा तो सूरह फातिहा पढ़ेगा कैसे वो? क्योंकि पागल तो फिर पागल है, वो तो कुछ भी नहीं कर पाता। तो अगर उस सूरह फातिहा पढ़ेगा तो इसका मतलब उतनी परसेंटेज उसकी पागलपन की नहीं है, वो उतना समझदार है, उसको पता है सूरह फातिहा मैं पढ़ रहा हूँ, सूरह फातिहा के वेद करेगा, तो क्या उतने परसेंट वो पागल नहीं है, तो बहुत बड़ा पागल तो ना हुआ वो। और दूसरी बात यह कि आपको ये शुबा क्यों पैदा हुआ कि अल्लाह मियाँ उसको शिफा देगा कि नहीं, ये सवाल आपको क्यों पैदा हुआ? ठीक है ना, क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला जो है वो तो अपनी जो है वो समझ ज़ात है, बेनियाज ज़ात है। वो शिफा देना चाहे दे दे, ना देना चाहे ना दे। वो चाहे तो फातिहा सूरह फातिहा पढ़े बगैर भी शिफा दे सकता है, और चाहे तो सूरह फातिहा पढ़ने के बावजूद शिफा ना हो। उसमें शक नहीं कि सूरत का नाम सूरत शिफा भी है, कि इसके पढ़ने से बीमारियां दूर होती है, ख़ास तौर पर जुनून, जो पागलपन जिसको कहते हैं, जुनून का मर्ज है। इसी तरीके से सर दर्द है और मिर्गी का दर्द है, दौरे पड़ते हैं, तो बहुत सी चीज़ों के अंदर इसमें शिफा है। इसलिए मैं हमेशा कहा करता हूँ कि वैसे भी इंसान जो आमतौर पर जब पानी पिया करे तो सूरह फातिहा एक मरतबा अपने पानी पे दम कर लें। उसका तरीक़ा ये है कि गिलास को मुंह के साथ लगा के ना सूरह फातिहा तिलावत कर पढ़ ले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम आमीन तक, ताकि वो आपकी सांस, पढ़ने की सांस उस पानी में जाए। उसके बाद आप पानी पी लें, इसका एहतमाम कर लें, तो आप वैसे जो सेहतमंद है वो मज़ीद सेहतमंद रहेगा, जो बीमार है उसकी बीमारियां दूर होना शुरू हो जाएंगी। इतना ज़बरदस्त मुजर्रब वजीफ़ा है। तो इसलिए पागल जो है वो बिल्कुल अगर सूरह फातिहा का वजीफ़ा पाबंदी से पढ़ता रहे और यकीनी और इत्क़ाद के साथ, क्योंकि एक बात याद रखें, ये वज़ाइफ़ अज़कार में इत्क़ाद यकीनी होना चाहिए कि यकीनन अल्लाह तबारक व तआला इस कलाम की बरकत से मुझे शिफा देंगे, क्योंकि अल्लाह तो कादिर है। लिहाजा ये इस यकीन के साथ अगर आप पढ़ेंगे और किसी किस्म का वसवसा दिल में ना लाए कि यार डॉक्टरों ने तो लाइलाज कर दिया, बस देखो होता है कि नहीं होता, क्या पता ठीक हो ही जाए, ये अगर आप इस तजल्जुल के साथ पढ़ेंगे तो फिर जो है इसका मतलब फिर शिफा नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ भी कुछ गाइडलाइंस हैं, उस एतक़ाद यकीनी के साथ आप पढ़ें। पागल भी पढ़ेगा, क्यों शिफा अल्लाह नहीं देगा? इंशाअल्लाह ज़रूर अल्लाह तबारक व तआला शिफा देगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला बस औक़ात बंदे की इस किस्म की गिड़गिड़ाहट के नतीजे में अपने ऊपर जो है वो वाजिब कर लेता है, और ये वाजिब जो है वाजिब शरई नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला की वाजिब रहमत है। अपनी रहमत से अपने ऊपर ज़िम्मे कर लेता है कि इसकी सदा का मैं अच्छा जवाब दूंगा। तो इसे पढ़े, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। माशाल्लाह। रियाज़त, आज आपने इस सवाल के जवाब में बड़ा अच्छा नुक्ता भी बता दिया कि अल्लाह को अपनी चीज़ अपने ऊपर वाजिब करने का क्या मतलब है। हाँ, क्योंकि ये कई जगह पे आता है कि अल्लाह पे वाजिब है, तो वो ये बात पता चलता है कि अल्लाह पे वाजिब कैसे हो सकता है। सही बात, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। जी नाज़रीन, अपने एक सवाल की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी हज़रत जी, मैं बहुत परेशान हूँ जी। हमेशा मैं आपको कॉल करती हूँ, मेरे हालात बहुत खराब हो गए। आप 3 बजे कोई वजीफा बता रहे हैं। मेरा घर यहाँ है, उसकी सारी खिदमतों के बावजूद वो घर छोड़ के जाने को तैयार है, और मैं चाहती हूँ मेरे साथ रहे, कुछ ऐसा पढ़ने को बता दे, और उसकी नफरत करता मुझे। मेरे हालात, इन लोगों ने बहुत मुझे तंग कर दिया हज़रत जी। प्लीज आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी बहुत हेल्प चाहिए। मुझे बहुत अच्छा, इंशाअल्लाह। बहुत परेशान हूँ। अल्लाह ताला आपकी परेशानी दूर फरमाए। ज़ाहिर है तो आप एक अरसे से हमें कॉल करती हैं, और नाजरीन भी, बहुत से नाजरीन को तो आप याद भी होंगी। मैंने आपको जो मशवरे दिए हैं आप उन मशवरों पर भी अमल नहीं कर पाती हैं, तो नतीजा ये है कि बात आखिर वहीं जा रही है। जो आप जिस चीज़ से डर रही हो वही रहा है। और मैंने बहुत पहले कह दिया था कि बजाय इसकी कि वो आपको जो है छोड़ के जाए, आप उसको छोड़ने की धमकी दे दें, आप उसको किक आउट कर दें, तो आखिर बात वहीं जा रही है। आपके लजाजत के बावजूद भी छोड़ के जा ही रहा है, तो बात वहीं आ गई। तो फिर आप अपनी खुददारी को मिट्टी में क्यों डालती हैं? खुद अपनी नफ्स की जो है वो पामाली क्यों करती हैं? इज़्ज़त और वक़ार जो है वो मोमिन की शान है, उसको टूटना नहीं चाहिए। लेकिन अब आप सुनती ही नहीं हैं। आप में ऐसी है कि जुबन पैदा हो गया कि आप अमल ही नहीं कर पाती। अब नसीब की बात है, अल्लाह तबारक व तआला आपकी मुश्किल को दूर करे। दिल से दुआ भी करता हूँ। आज ही मैंने बताया या अव्वलू जो है ये आप पढ़ें।
या अव्वलु जो 37 इसका नंबर है, उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, जितनी तादाद बनती है हर नमाज के बाद या अव्वलु पढ़ें। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ अपने शौहर की मोहब्बत का तसव्वुर करके दुआ करें और जो है वो तसव्वुर उनके ऊपर फूंक दें। ये शुरू कर लें, इंशाअल्लाह अल्लाह उसके दिल में मोहब्बत उल्फत डाल देंगे और वो आप पर मेहरबान हो जाएगा। बहुत शुक्रिया हज़रत। हज़रत कुछ ये यूट्यूब के भी सवालात ले लेते हैं। ये फरमाते हैं कि मेरा नाम शाइस्ता है, मेरे गले में टॉन्सिल्स हो गए हैं और वो जाते नहीं, प्लीज़ कोई वजीफ़ा बता दें, दुआ की भी दरख्वास्त है। हाँ, टॉन्सिल की आप नोट कर लें। एक वाइट रुमाल लें कॉटन का, उसके ऊपर जो 7 मरतबा कुल हुवल्लाह दम करें। हर मरतबा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़नी है, तो कुल हुवल्लाह पढ़ के जो है वो आपने उसके ऊपर दम करना है रुमाल पे, और रुमाल को उस जगह पर फेरना है। तकरीबन 7 मरतबा टॉन्सिल्स के ऊपर आप उसको फेरें, फिर कुल हुवल्लाह दम करें 7 मरतबा, फिर उसके ऊपर फिर 3 मरतबा ये प्रोसेस करें। तो दिन में रात में जो है मुख्तलिफ मौक़ों पर जो है 2 मरतबा कम से कम लाजमी करें। सुबह शाम कर लें, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम कर लें तो दी बेस्ट। तो ये आपने जो है पाबंदी से 11 दिन करना है। इंशाल्लाह आप देखेंगे चंद दिन में इंशाल्लाह वो टॉन्सिल जो है आपके ख़त्म हो जाएंगे। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ। बहुत शुक्रिया हज़रत। ये मिसेस शाह हैं, अपने ससुराल के बारे में कहती हैं कि ऐसी ससुराल है कि जो हक तलफी भी करती है और जादू करके बार बार इंसल्ट भी करती है और हस्बैंड को भी बदगुमान कर दिया है। तो ऐसे ससुराल के लिए कोई वजीफ़ा बता दें। हाँ, उसके लिए नोट कर लें, नस्र मिनल्लाहि व फतहुन करीब। ये 101 दफ़ा पढ़ना है। आपने सोने से पहले पढ़ें या सुबह फजर के बाद पढ़ें। और तसव्वुर में ले लें ससुराल के जो लोग जुल्म करते हैं, ज़्यादती करते हैं, आप पर जो है आपकी शौहर पर गलबा पा जाते हैं और तंग करते हैं, तो उनका तसव्वुर करके पढ़ें और पढ़ के फिर अपने सीने पे 3 मरतबा फूंकें और हाथ उठा के दुआ कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उनको जुल्म से बाज रखेंगे, बल्कि वो आपके सामने ज़ेर हो जाएंगे। जी हज़रत, ये सूफिया जौहर कहती हैं कि औलाद नहीं है, शादी को 8 साल हो गए हैं, तो औलाद के लिए कुछ वजीफ़ा बता दें। तो औलाद के लिए आज ही मैंने बताया या अव्वलु जो 41 टाइम जो 41 मरतबा पढ़ें ईशा के बाद। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के पानी पे दम करें और वो पानी मियाँ भी दोनों आधा आधा पी लें। तो ये शुरू कर दें और ये जो है पाबंदी के साथ 71 डेज़ आप ये अमल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत हो जाएगी। हज़रत, ये जहांज़ेब साहब फरमाते हैं कि चेहरे पर से नूर उड़ गया है, कोई वजीफ़ा बता दें। नूर उड़ गया? अच्छा अल्लाह ताला तो हम सब के ज़ाहिरी बातिनी नूर को कायम रखे। तो अल्लाह ताला आपकी जो है चेहरे के नूर को भी कायम रखे। चेहरे के नूर का ताल्लुक़ क़ल्ब के नूर के साथ होता है, क्योंकि क़ल्ब का नूर जो है वो जितना बढ़ेगा ज़रा वो चेहरे से जो टपकेगा। लिहाजा इसलिए क़ल्ब के नूर की फ़िक्र ज़्यादा करें चेहरे के नूर से। और क़ल्ब का नूर अल्लाह के ज़िक्र से आता है, लिहाजा अल्लाह का ज़िक्र कलंदरी शुरू कर दें। ज़िक्र कलंदरी जो है इसमें ज़ात कलंदरी अल्लाह, वो मैं बताया कर तो वो 2 लतीफ़ों पर उसकी ज़रब लगती है। एक लतीफ़ा नफ्स जो नाफ से 2 उंगल नीचे है, दूसरा लतीफ़ा क़ल्ब जो उल्टी पिस्तान से 2 उंगल नीचे है। अल्लाह की ज़रब लतीफ़ा नफ्स पे लगती है और हु की ज़रब क़ल्ब पे लगती है। अल्लाहु 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 अल्लाहु, ये तरीक़ा होगा। ये आप जो है ये शुरू कर दें और 200 मरतबा अल्लाह का विर्द करें। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ ये विर्द करके दम करें सीने पे और हाथों पे दम करके चेहरे पे हाथ फेर लें। 3 मरतबा फूंकें और चेहरे पे हाथ फेरें। इंशाअल्लाह आपके जो है चेहरे का नूर भी वापस आ जाएगा और क़ल्ब भी मुनव्वर हो जाएगा। जी हज़रत, ये कहते हैं कि जादू जिन्नात से निजात नहीं मिलती, बार बार जादू हो जाता है और काम में भी रुकावट रहती है। हाँ, जादू जिन्नात की जो है वो निजात नहीं मिलती, इसके लिए नोट कर लें सूरह बकरा। आप जब चाँद का महीना जब शुरू हो तो शुरू के 3 दिन घर में सूरह बकरा की तिलावत करें। 3 दिन सूरह बकरा तिलावत करें, पानी दम करके पानी पूरे घर में छिड़कें और उसी पानी में से आप खुद भी पिएँ, ये करें। और उसके अलावा सूरत मोमिनून की आयत नंबर 97 और 98, ये 2 जो आयतें 11 मरतबा रोज़ाना पढ़ के अपने ऊपर फूंक दिया करें। मगरिब के बाद करें ये अमल और फजर के बाद करें, तो गया कि ये 2 अमल करें। बहुत मुजर्रब है, 71 डेज़ पाबंदी से करें। इंशाअल्लाह जादू जिन्नात कोई करीब नहीं आएंगे। जी हज़रत, ये रिजवाना जो है इंडिया से बात कर रही हैं कि घर में बहुत माली परेशानी है, कर्ज़ा भी बहुत हो गया है, तो उसके लिए कोई दुआ बता दें। माली परेशानी के लिए नोट कर लें सूरत शूरा वाव वाली शूरा, ऐन वाली नहीं, वाव वाली शूरा की आयत नंबर 19, ये असर के बाद 360 दफ़ा पढ़नी है।
अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ ये पढ़ के जो आप दुआ करें अपने रोज़गार की, और 41 डेज़ पाबंदी से करना है, बहुत मुजरब है। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से रिज़्क़ आपके लिए आसान हो जाएगा। बहुत शुक्रिया हज़रत। अब कुछ लाइव कॉल्स भी ले लेते हैं। जी नाज़रीन, देखते हैं कि कौन कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फाद भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं? मैं उवैस बात कर रहा हूँ कराची से। हजरत खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से। जी जी। अच्छा, एक सवाल तो ये करना था कि आपका जो अगला प्रोग्राम होगा आपके मसाइल उनकाल वो होगा आज या नहीं? और दूसरा सवाल ये था कि वो मैंने आपको हजरत आपको वॉइस मैसेज भेजा था, वो बॉस के लिहाज से वो कुछ ज्यादा ही तंग करने लग गए हैं। आपका जो वजीफा है या मुकद्दिमो या मुअख्खिर जो आपने बताया था पिछले हफ्ते 101 दफा पढ़ने का, वो तो मैं कर रहा हूँ, और आपने बताया था या शातिल वजू 7 मरतबा पढ़ गए उनके ऊपर फूकने के लिए, वो भी कर रहा हूँ। लेकिन अब उनको कुछ मसले मसाइल ज्यादा हो गए, हालांकि मैं टाइम पे आ रहा हूँ और टाइम पे जा रहा हूँ, तो उनको मसले हो रहे हैं। आपसे दुआओं की दरख्वास्त है और उसमें कुछ हल बता दीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको बरकत दे। वैसे आप कराची पाकिस्तान से कॉल कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत को कबूल फरमाए। और आपने सवाल किया कि अगला प्रोग्राम आपके मसाइल का होगा या नहीं। बिल्कुल होगा इंशाल्लाह। आज नागा करने का प्रोग्राम नहीं है, इंशाल्लाह होगा प्रोग्राम। क्योंकि मुझे पता आप क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर रात आधी रात हो जाती है, लोग 2-2 3-3 बजे तक जो है वो इंतज़ार करते हैं। और मैं बस औक़त अगर जो है वो नागा कर जाऊँ, छुट्टी कर जाऊँ किसी भी उज़र शरी की वजह से, तो आप हज़रात को यकीन तकलीफ़ और कोफ्त होती है, तो ज़ाहिर है कि वो बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप हज़रात से हम माज़रत भी करते हैं कि आप हज़रात को तवील इंतज़ार के बाद रिपीटेड प्रोग्राम देखना पड़ गया। तो बहरहाल इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम में अब हम पुरज़म हैं, इंशाल्लाह लाइव ही प्रोग्राम करेंगे। तो बाकी है कि अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है कि कोई ऐसी एमरजेंसी खुदा न खासा पेश आए हम प्रोग्राम इंशाल्लाह करेंगे लाइव। और दूसरा जो आपने सवाल किया है, तो आप वो बिल्कुल वज़ाइफ जारी सारी रखें, इंशाल्लाह फ़िक्र ना करें। 2-3 हफ्ते और करें, 3 हफ्ते तक देखें कि मज़ीद कोई तब्दीली आती या नहीं। इंशाल्लाह फिर उसके बाद मैं एक और वजीफ़ा चेंज करूँगा। अभी मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला जो है उनको मेहरबान कर दे। वैसे जो आज जैसे मैंने बताया या अव्वलू, तो जब आप जॉब पे जाया करें तो 11 मरतबा या अव्वलू अपने हाथों में दम करके चेहरे पे फेर लिया करें, या वहाँ बैठे भी जब मौका मिले 11 मरतबा पढ़ के हाथों में दम करके चेहरे पे बदन पे फूंक लिया करें। क्योंकि या अव्वलू पढ़ने से ये होता है कि खल्क़े खुदा जो है वो आप पर मेहरबान हो जाती है, तो गोया कि आपके बॉस भी आप पे मेहरबान रहेंगे। बहुत शुक्रिया। देखते हैं कि नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हज़रत मैं मुनीर जी बात कर रहा हूँ हिंदुस्तान से। हज़रत खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी हुई, कॉल लग गई। हज़रत अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी नज़र बस हिफाजत फरमाए और आपके जूतों के सदके में जो हमें भी अपने दीन की मेहनत के लिए कबूल फरमाए। हज़रत मेरे 2 छोटे-छोटे सवाल थे। हज़रत एक तो सवाल ये था कि जैसे हम अल्हम्दुलिल्लाह आपके प्रोग्राम देखते हैं, जो फ़हम दीन कोर्स चल रहा है उसमें आप अरेबिक सिखा रहे हैं, और लिसानुल कुरान भी मैं अलग से मुताला कर रहा हूँ, उसके क्लासेस चल रही हैं। तो हज़रत क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे हम कुछ गुफ्तगू करें तो उसमें अरबी को जो है अरबी की इबारत पढ़ के, यानी कुरान या हदीस पढ़ के अरबी कुछ मतलब जो है आयत पढ़ के उसका तर्जुमा करें, और मतलब रेफरेंस दे दे के भी फला जो है किताब में ये तफसीर ये लिखी हुई है, जो मोतबर जो तफसीर है, क्या इस तरीके से हो सकता है कि अरबी इबारत पढ़ के उसके बाद जो उसका तर्जुमा करा जाए? ठीक है, बहुत अच्छा। और जी ठीक है, सजेशन देना चाह रहे हैं कोर्स के हवाले से। क्या कह रहे हैं कि अरबी आप सिखा रहे हैं, तो उसमें यह है कि मैं लिसानुल कुरान भी पढ़ रहा हूँ, और अगर कोई ऐसी अरबी इबारत दे दी जाए कि आप इसका तर्जुमा करें और फिर उसका हवाला दे दिया जाए कि फ़ना जगह इसका ये तर्जुमा है, तो एक मेरे ख्याल है सजेशन देना चाहते हैं थर्सडे के कोर्स के लिए। अच्छा, पर दिल मुनीरी आप जो है वो इंडिया से कॉल कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत को कबूल फरमाए। आज आपकी कॉल मिल गई एक अरसे के बाद, और आप हमारे प्रोग्रामों से फ़ायदा उठाते हैं, अल्लाह ताला खुश रखे। और हमारे जुमेरात का जो है फ़हम दीन का कोर्स वो भी आप ज्वाइन किया हुआ है, उसमें भी आप अरबी जो है जो मैं सिखा रहा हूँ वो भी आप सीख रहे हैं माशाल्लाह। और लिसान कुरान जो अलग वो भी आप मुताला कर रहे हैं, क्लासें ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बाकी ग़ालिबन जी आपकी सजेशन जो हम समझे हैं वो ये समझें कि आप ये कहना चाहते हैं कि जो अरबी
हम जब वो सिखाते हैं तो उसके अंदर जो कुरान करीम की आयत का कोई रेफरेंस दें कि फ़लाँ जगह आयत है और उसका फिर तर्जुमा, तो बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जो है वो लेंथी हो जाएगा। अभी आपको पता डेढ़ दो घंटे पौने 2 घंटों में कोर्स ख़त्म करना होता है, 3-4 जो सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर जो बेसिक या तरीक़तुल असरिया के अंदर जितना कुछ कहा गया बस उसी को फोकस करके स्टूडेंट उसी को मजबूत करे। वरना जो अगर हम कुरान करीम की आयत का रेफरेंस देने लगेंगे तो वो एक अरबी का घंटा ही इतना लंबा हो जाएगा। बल्कि अभी भी बाज़ दोस्तों की इसरार पर मैंने उसके अंग्रेज़ी भी को भी शामिल किया है कि वो उनके जुमलों को अंग्रेज़ी के अंदर भी मैं बयान कर देता हूँ, ताकि जो वो उर्दू जो नहीं समझ सकते चलो अंग्रेज़ी के से फ़ायदा उठा लें। लेकिन अब ये भी अगर शामिल करेंगे तो वो भी मुस्तकिल के बहुत लेंथी पीरियड बच जाएगा, जबकि हमने बाकी चीज़ें भी करनी होती हैं। हाँ, वो ये स्टूडेंट वो अगले लेवल्स हैं, ये एक लेवल पूरा हो जाए, अगले लेवल्स के अंदर बहुत कुछ किया जा सकता है। लिहाजा इसलिए जिस तरीके से हम कर रहे हैं तरीक़तुल असरिया में, उतने ही को स्टूडेंटों को चाहिए फोकस करें, वरना उनका फोकस ख़राब हो जाएगा। कुरान की आयतें पेश की जा रही हैं, फिर उनका तर्जुमा किया जा रहा है, तो मतलब हाजा का लफ्ज़, अब हाजा कुरान करीम की किस आयत में आया उस आयत को मैं तिलावत करूँ फिर उसका तर्जुमा करूँ, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बात यह है कि वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। हाँ, लिसान कुरान जो किताब आप पढ़ रहे हैं उसके अंदर इस तरह के रेफरेंसेस हैं, आप जो खारजी तौर पर उसका फ़ायदा उठाना चाहता है वो उठाता रहे, लेकिन हमने अपने कोर्स को इसी तरीके से कम्पैक्ट करने की कोशिश की है। बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, फरमाइए। हज़रत जी, मैं हुस्टन टेक्सास से बात कर रही हूँ। मैं आपके हर प्रोग्राम सुनती हूँ और माशाल्लाह इतनी तक़वियत मिलती है कि मैं बस आपको हर नमाज के बाद दुआएं करती हूँ कि अल्लाह पाक आपका साया सलामत रखे और आपको दिन दुनी रात तरक्की करे, इसी तरह आपका खैर पूरे आलम में पहुँचता रहे। हज़रत जी, मैं ये कह रही थी, मैंने मगरिब की नमाज के बाद आपने बताया था ना यही वो ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बेटे के लिए एंजाइटी और उसे और मोहब्बत और राह हिदायत दे, तो वो तो पूरा हो गया हज़रत जी। और क्या कहते मैं क्या करूं, मुझे आपकी बहुत सारी दुआओं की ज़रूरत है। मैं कैटरिंग में भी वो कर रही हूँ माशाल्लाह, लेकिन बस आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे लिए बस दुआएं कर दें, अल्लाह ताला आपको हमेशा इसी तरह कायम दायम रखे। आमीन सुमा आमीन। बहुत अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। सबसे पहले आपकी मोहब्बत को शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम को पाबंदी से देखती हैं। अल्लाह ताला इसका पूरा नफ़ा आपको पहुँचाए। और बाकी ये कि आपने ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का अमल पूरा कर लिया है, अब मज़ीद आगे क्या करें अब नोट कर लें अब। और फिर ये कि आप बता रही और आपके मसाइल हैं जो हल नहीं होते, उसमें आप मुश्किलात हैं, अब आप नोट कर लें हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ये आप 125 मरतबा ईशा के बाद पढ़ें, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें और अपने तमाम मकासद की नीयत उसमें कर लें, तो इंशाअल्लाह दुआ करते रहें और ये पाबंदी से 41 डेज़ ये अमल करें, अल्लाह की रहमत से कामयाबी होगी। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ। बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, फरमाइए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत जी का कॉल लग गया, अल्लाह का बहुत बहुत फजल है। अल्लाह तबारक व तआला हजरत जी की उम्र में बरकत अता फरमाए। जब भी मैं यूट्यूब इंटरनेट वगैरह पर हजरत जी का जब चेहरा दिखता हूँ तो माशाल्लाह दिल बाग बाग हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। हजरत जी के चेहरे पर जो नूर है माशाल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। मैं तो इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ दरअसल, और मैं यहाँ का इंजीनियरिंग का तालिब इल्म हूँ और हजरत में पढ़ाई में यहाँ पर कमज़ोर हूँ। और जो स्किल और टैलेंट होना चाहिए पढ़ाई में, एक तरीके से कहते हैं कि एक स्किल होनी चाहिए, टैलेंट होना चाहिए और महारत होनी चाहिए इल्म में, तो वो हजरत मेरे अंदर कम है, तो मैं उसको बढ़ाना चाहता हूँ। तो हजरत को ऐसा मुख्तसर सा अमल बता दीजिए ताकि मेरे पढ़ाई में भी तरक्की हो और मुझे अच्छी फ्यूचर में जाके अच्छी जॉब मिले, अच्छा कारोबार मिले, अच्छा मुलाजमत मिले। तो इस हवाले से हजरत मेरी रहनुमाई फरमाए और कोई अमल बता दीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा है जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप इंग्लैंड से कॉल कर रहे हैं, आपकी मोहब्बत को अल्लाह कबूल फरमाए, आपकी दुआएं हमारे हक़ में कबूल हों
और आपकी जो इज़हार मोहब्बत है, अल्लाह तबारक व तआला हमें जो ज़ाहरी बातिनी दोनों तरह के नूरों से मुनव्वर फरमाए। ज़ाहिर है कि चेहरे के नूर के साथ बातिन का नूर, मैं हमेशा कहा करता हूँ, असल है। अल्लाह क़ल्ब को हमारे और मुनव्वर फरमा दे। और अल्लाह तबारक व तआला का हम शुक्र करते हैं कि उसने हमें जो हर एतबार से जो है वो आप हज़रात की मोहब्बत का बायस बनाया है। और अल्लाह ताला आप हज़रात की मोहब्बतों को सलामत रखे। और बाकी आपने जो सवाल किया अपने मकसद के लिए नोट कर लें, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ये जो दुआ है रब्बी ज़िदनी इल्मा, ये आपने रोज़ाना 125 मरतबा पढ़नी है। 125 टाइम आप जो है रब्बी ज़िदनी इल्मा के विद करें। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। पढ़ के आप अपने सीने पे दम करें। अगर आधा कप पानी दम करके पी सकते हो पी लें, वरना पढ़ के सीने पे दम करके दुआ कर लें। ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है कि आप हैरान होंगे। इंशाल्लाह आपकी तालीम आसान हो जाएगी और आप जो मतलूबा और टैलेंट जो चाहते हो पैदा हो जाए, इंशाल्लाह उससे भी ज़्यादा टैलेंट पैदा हो जाएगा। तो रब्बी ज़िदनी इल्मा, और ये 90 डेज़ बल्कि 92 डेज़ आप ये अमल पाबंदी से करें। मैं भी दुआ करूँगा अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा कर दें। जब आप टैलेंटेड जो है इंजीनियर बन जाएंगे तो जॉबों का मसला नहीं, इंशाल्लाह रोज़गार आपका इंतज़ार करेगा। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया हज़रत। यहाँ पर हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे दूसरे सेगमेंट की। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ चाहता है हमारी ब्रेक का। दूसरे सेगमेंट यहाँ पर पूरा हुआ और हम बहुत जल्द आपकी खिदमत में तीसरा और आखिरी सेगमेंट लेके हाजिर होंगे। स्टे ट्यून, विल बी राइट बैक। Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Reciting Quran with proper pronunciation is obligatory for every Muslim. We are providing a very good opportunity to all level of students, male and female, to enroll in an easy online weekend Quran course. So register now for one-on-one sessions with our experienced teachers at kashmirislam.com. कोइंस मेडिकल केयर डॉक्टर नाहिद सुल्ताना की जेर निगरानी फीमेल हेल्थ प्रोफेशनल्स और कॉम्पिटेंट लेडी डॉक्टर्स पर मुश्तमिल एक ही लोकेशन पर कायम मुकम्मल फैमिली मेडिकल केयर सेंटर। विमेन हेल्थ केयर, गायनाकोलॉजिकल एग्जाम्स, पीडियाट्रिक्स, एडल्ट फिजिकल्स, एकोकार्डियोग्राम, EKG टेस्टिंग, चिल्ड्रन वैक्सीनेशन और अब एयर ट्रेवलर्स के लिए COVID-19 PCR टेस्ट की सहूलत। रैपिड लैब रिजल्ट्स इन 72 आवर्स ओनली। कोइंस मेडिकल केयर, जमैका फोन 718-206-2222। कोइंस मेडिकल केयर डॉक्टर नाहिद सुल्ताना की जेर निगरानी फीमेल हेल्थ प्रोफेशनल्स और कॉम्पिटेंट लेडी डॉक्टर्स पर मुश्तमिल एक ही लोकेशन पर कायम मुकम्मल फैमिली मेडिकल केयर सेंटर। विमेन हेल्थ केयर, गायनाकोलॉजिकल एग्जाम्स, पीडियाट्रिक्स, एडल्ट फिजिकल्स, एकोकार्डियोग्राम, EKG टेस्टिंग, चिल्ड्रन वैक्सीनेशन और अब एयर ट्रेवलर्स के लिए COVID-19 PCR टेस्ट की सहूलत। रैपिड लैब रिजल्ट्स इन 72 आवर्स ओनली। कोइंस मेडिकल केयर, जमैका फोन 718-206-2222। खुशखबरी, मकतबतुल मुनीर की शानदार पेशकश अब हाजिर खिदमत है मुफ्ती आजम अमरीका हजरत जी हजरत मौलाना मुफ्ती मुनीर अहमद आखून साहिब दामत बरकातुल आलिया के इश्क रसूल में डूबी हुई आशिकान रसूल की खिदमत में किताबुस्सलाम, तरीक़ा महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सलातु वस्सलाम, दुरूद सलाम वो अनोखी और लजीज इबादत है जिसका अल्लाह ताला न सिर्फ हुक्म देता है बल्कि खुद रब्बे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलातु वस्सलाम भेजता है। 4566 और पाकिस्तान में हमारा पता है मकतबतुल मुनीर, अंदरून शुमाली गेट, जामे उलूम, ईदगाह बहावल नगर, पंजाब, पाकिस्तान। नाजिम इदारा मुफ्ती सिबगतुल्लाह अदन आखून। फोन नंबर 0333 630 7930।
बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कशकोल मार्फत, जो कि हर संडे को दोपहर 12 से 1 बजे ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक आपकी खिदमत में लाइव पेश किया जाता है। और ये है हमारे प्रोग्राम का तीसरा और आखिरी सेगमेंट। तो चूँकि नाज़रीन कॉल्स का वॉल्यूम अभी तक बहुत ज़्यादा है, तो हम कॉल्स ही के सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे और हज़रत वाला से इस्तिफ़ादा करते रहेंगे। तो अब देखते हैं कि इस वक्त कौन कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा नाम अब्दुल समद है। मैं कराची से हजरत जी का मुरीद बात कर रहा हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं है हजरत जी का शुक्रिया अदा करने के लिए। मेरा रुआ हजरत जी का शुक्रिया अदा करता है। पिछले हफ्ते में बहुत ज़्यादा परेशान था और अल्लाह का शुक्र है आपके मसाइल में तक कॉल लगी और हजरत जी ने मुझे इतनी ज़्यादा तसल्ली दी, ख्वाब के हवाले से, बेटी के हवाले से, कि मेरे दिल को सुकून सा मिल गया। अब मुझे अल्लाह का शुक्र है, कोई टेंशन और परेशानी नहीं है। मेरे पास दुआएं नहीं है, मेरे पास कोई अल्फाज कुछ नहीं है कहने के लिए हजरत जी को। बस अल्लाह ताला हजरत जी का आला दर्जा बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम हजरत जी को अल्लाह ताला तक मकाम पहुंचाए। आमीन सुबह आमीन। मेरा सिर्फ एक तो हजरत जी को ये बताना था कि इस जुम्मे को अहलिया का सी सेक्शन है, तो हजरत जी खुसूसी तौर पे दुआ कर दें, क्योंकि हजरत जी की दुआओं से सारे काम बनते हैं, सारी चीजें हमारे हजरत की दुआओं से ही बनती हैं। तो एक तो दुआ कर दीजिए जरूर कि उनका खैर खैर सी सेक्शन हो जाए। दूसरा ये कि अहलिया के ना इसमें प्रेगनेंसी के दिनों में पत्थरी हो गई थी उनके पित्ते में, तो कुछ पढ़ने को बता दीजिए, क्योंकि अब नापाकी के दिन होंगे, तो कुछ ऐसा पढ़ने को बता दीजिएगा कि अल्फाज वगैरह हों, ताकि वो नापाकी के दिनों में भी पढ़ सके। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशा अब्दुल समद साहब कराची पाकिस्तान से कॉल कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपकी इज़हार मोहब्बत को कबूल फरमाए और आपकी दुआएं हमारे हक़ में कबूल हों। और माशाल्लाह पिछले हफ्ते जो आपसे ज़िक्र अज़कार दिए उसका नफ़ा आपको पहुँचा, आपके दिल को सुकून हुआ। माशाल्लाह हमारे लिए भी इंशाल्लाह वो काबिल अजर होगा, सदका जारिया होगा। हम और दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला तमाम अहले ईमान के दिलों को तमानियत सुकून अता फरमाए। और बाकी आपने अहलिया के हवाले से पूछा है, तो बिल्कुल जच्चा बच्चा दोनों की खैर आफियत की मैं दुआ करता हूँ। और सी सेक्शन डॉक्टर्स ने बताया है, तो अल्लाह खैर आफियत के साथ इन तमाम मराहल को तय फरमा दे और किसी किस्म की कोई कम्प्लिकेशंस ना हो। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला जो है आफियत और सेहत के साथ जो है वो इस मरहले को तय फरमा दे। और बाकी ये है कि आपने पित्ते की पथरी के हवाले से सवाल किया है, उसके लिए नोट कर लें, या शाफियू या काफ़ियू, या शाफियू या काफ़ियू, ये जो है पढ़ पढ़ के जो है वो दम करती रहे अपने सीने पे, या शाफियू या काफ़ियू। अगर मुतल्लका को तादाद पढ़नी है तो फिर 101 दफ़ा पढ़ना है, या शाफियू या काफ़ियू। अव्वल आखिर जो है 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। ज़ाहिर है कि ये ज़िक्र अज़कार है और दुरूद शरीफ वो मखसूस याम में और इस हालत में भी पढ़ा जा सकता है, तो पढ़ के अपने सीने पे दम कर लिया करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से उन्हें शिफा हो जाएगी। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ। बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम हज़रत जी। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए। जी हज़रत जी, मैं आपकी मुरीद इंडिया से बात कर रही हूँ। हज़रत जी, मुझे एक चीज आपसे इजाजत चाहिए थी, क्या दुआए खिज़री हम पढ़ सकते हैं दरूद खिज़री? अच्छा, दरूद खिज़री। और एक चीज जी, दरूद खिज़री। और ठीक है, दरूद खिज़री पूछ रहे हैं जी। हाँ, लाइन फिर ड्रॉप हो गई, लेकिन यह है कि आप दुरूद खिज़री के बारे में पूछे। बिल्कुल दुरूद खिज़री आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल इजाज़त है। मैं भी इजाज़त देता हूँ, बरकत की दुआ करता हूँ। इंशाअल्लाह बहुत बाबरकत दुरूद शरीफ है, आप पढ़ सकते हैं। अल्लाह ताला आपको ज़ाहिरी बातिनी मुनाफ़ा अता फरमाए। बहुत शुक्रिया जी। देखते हैं कि नेक्स्ट कौन कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा ख्याल है ये लाइन ड्रॉप हो गई। नेक्स्ट कॉलर को लेंगे, देखते हैं कि नेक्स्ट कौन हमारे साथ मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत जी, मैं इंडिया से बात कर रहा हूँ। मेरा एक मसला है, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, लेकिन वो अबू धाबी में रहती है। मेरा ऐसा कुछ वजीफा दीजिए कि मेरा उससे रिश्ता तय हो जाए और हम उधर शिफ्ट हो जाए और हमारा मतलब वहाँ पर जाती घर हो जाए और हमारा रिश्ता तय हो जाए और कोई रुकावट ना आए। और आपकी इस बारे में क्या राय है, आप बता दीजिए। और मेरे चाचा के लिए भी दे दीजिए कि हम, मेरे चाचा और हमारे भैया, हम सब शिफ्ट हो जाए उधर। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। माशा लड़की आपने अबू ज़ैबी में पसंद की, खुद इंडिया में रहते हैं,
वैसे वीज़े के प्रोसेस जो करने पड़ जाएंगे, तो खैर वाफिस से आपके वीज़े के प्रोसेस हो जाए और लड़की वहाँ अबू धाबी में रिश्ता आपका कबूल हो जाए। बाकी मेरी राय तो यही है कि लड़की अगर जो है मुनासिब अच्छा ख़ानदान है, अच्छी जो है वो नेक सीरत लड़की है, ज़ाहिर है कि लड़कियों में से सूरत से ज़्यादा सीरत को फोकस करें इंशाल्लाह जो है, और सीरत सूरत दोनों आपको मिल जाए, ज़े किस्मत ज़े नसीब है तो इंशाल्लाह जैसे हदीस में भी आता है कि दीनदार लड़कियों को जो है वो तुम लोग तरजीह दिया करो। तो बाकी है कि दीन और सीरत के एतबार से आप बिल्कुल चूज़ करें, और वैसे इस्तिखारा करके मसनून इस्तिखारा करें, इस्तिखारा करके फ़ैसला करें तो उसमें और बरकत हो जाएगी। तो मैं भी दिल से दुआ करता हूँ बाकी रिश्ता आपका वहाँ तय हो जाए, खैरी से पहुँच जाए। तो सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 80 नंबर आयत, 80 नंबर आयत आपने 101 दफ़ा ईशा के बाद पढ़नी है, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ। इसमें आपने नियत करनी है कि आपका वहाँ उस लड़की के यहाँ रिश्ता तय हो जाए और आप लोग खैर आफियत के साथ जो है अबू धाबी शिफ्ट हो जाए, आप लोग आपके चाचा लोग जो भी आप चाह रहे हैं सब वहाँ शिफ्ट हो जाए, वहाँ रोज़गार भी आसान हो। ये नियत करके ये शुरू कर दें और ये 71 डेज़ आपने अमल करना है। बहुत मुजर्रब है, इंशाल्लाह अल्लाह सारे अहवाल जो है वो मुहैया फरमा देंगे। बहुत शुक्रिया हज़रत। ये कुछ यूट्यूब के भी सवालात ले लेते हैं। ये फरमाते हैं कि मेरे इम्तिहान 12 दिसंबर को है, आपसे दुआ की दरख्वास्त है। नज़र आलम इंडिया जो है माशाल्लाह आपके 12 दिसंबर को इम्तिहान में दिल से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला आपको जो भरपूर कामयाबी अता फरमाए। उसके लिए आप पढ़ भी लें 101 मरतबा या अलीमू या नासिर जो है ये अपने 101 मरतबा या अलीमू पढ़ना है और 21 मरतबा या नासिर पढ़ना है। ये पढ़ के आप दुआ करते रहें, इंशाल्लाह आप जो है नुमाया नंबरों में कामयाब होंगे। जी हज़रत, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। कहते हैं कि दुआ की रिक्वेस्ट है कि मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा और ब्राइट हो जाए। अच्छा, ये फ्यूचर अच्छा और ब्राइट माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अल्लाह ताला आपका फ्यूचर अच्छा और ब्राइट करे। बिल्कुल मैं भी दिल से दुआ करता हूँ। तो बाकी आप पढ़ने का नोट कर लें। उसके लिए सूरह वद्दुहा आपने ये 21 मरतबा 21 टाइम पढ़नी है किसी भी एक नमाज के बाद। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ ये पढ़ के आप अपने फ्यूचर के जो है ब्राइटनेस के लिए दुआ करते रहें। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ। जी हज़रत, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक और सवाल है कि अल्लाह की वली की रूहानी तवज्जो किन लोगों को मिलती है? अच्छा सवाल। ये तो रूह की बातें का सवाल कर दिया आपने कि अल्लाह के वली की रूहानी तवज्जो किन लोगों को मिलती है। ज़ाहिर जो लोग जो उसके मंजूर नज़र होते हैं, अल्लाह के वली के दोस्त होते हैं या अल्लाह के वली को वो अच्छे लगते हैं, उनसे एक उन्स और हमदर्दी जिनके साथ होती है, उनके ऊपर अल्लाह के वली की रूहानी तवज्जो पड़ती है। जैसे अल्लाह तबारक व तआला के जो मंजूर नज़र बंदे होते हैं, अल्लाह उन पर आप अपनी ख़ास रहमत और शफ़क़त नाजिल करते हैं। इसी तरीके से अल्लाह के वली के भी जो मंजूर नज़र होते हैं, जिनका एक ख़ास मोहब्बत और अक़ीदे का ताल्लुक़ होता है, तो अपने मुरीदीन, मुतवस्सिलीन, मुहिब्बीन सब के ऊपर जो है वो अपनी जो है मोहब्बत वाली तवज्जो करते हैं, तो उससे उसको बरकत मिलती है। हज़रत, ये इनकी कोई सख्त बीमारी है, कहते हैं जिस्म में सुइयाँ चुभती हैं, सर में भी चुभती हैं, आँखें बहुत कमज़ोर हो गई हैं, पेट में भी चुभती हैं, हैज़ का भी मसला है, 1 साल से हैज़ नहीं हुआ, 4 साल से शादी हो गई, 3 साल के और मसाइल हैं, तो 3 साल से अम्मी के घर में हैं। इतने सारे इनके मसाइल हैं। ये आपकी जो मसाइल हैं, जो सुइयाँ चुभती हैं, इससे तो ऐसा लगता है कोई जादू कर रहा है आपके ऊपर। ये जादू होने की अलामत होती है, सेहर की अलामतें होती हैं। जिस तरह की कैफियत आपकी हैं तो इसलिए तकलीफ़ आ रही है। फिर ये कि बाकी घर के बाकी मामलात भी और आपकी जो है वो बहाना जो सिचुएशन वो भी ख़राब हो रही है। ऐसा लगता है कोई जादू की वजह से आपको तकलीफ़ पहुँचा रहा है। उसके लिए जो आप नोट कर लें, जो सूरत ताहा की आयत नंबर 69 और 70, सूरत ताहा आयत नंबर 69 और 70 जो है, ये 2 आयतें रोज़ाना सुबह शाम 11 मरतबा पढ़ के अपने ऊपर दम कर लिया करें, 11 मरतबा दम करें। उसके अलावा बाकी दीगर तमाम मसाइल के लिए आप जो ज़ोहर के बाद हस्बुनल्लाह व निअमल वकील 450 मरतबा 450 टाइम जो है ना हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ें। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ ये पढ़ के दीगर तमाम मसाइल की नियत कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको सेहत व आफियत भी देंगे और आपके सारे मसाइल हल भी हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया हज़रत। अब यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का भी वक्त ख़त्म हुआ चाहता है और आपको फिर दोबारा भी आपका प्रोग्राम है, तो अब हम इजाज़त चाहेंगे। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम कशकोल मार्फत इस वक्त ख़त्म हुआ चाहता है।
और हज़रत वाला का आगे अब 2:30 बजे एक और प्रोग्राम है आपके मसाइल के नाम से, तो हज़रत फिर आएंगे, आपसे फिर गुफ्तगू जारी रहेगी, आप अपने मसाइल के सिलसिले में कॉल्स कर सकते हैं। जाने से पहले एक ज़रूरी ऐलान ये है कि हमारे इस प्रोग्राम को, जिसमें कि हज़रत हर किस्म के यहाँ पे जो है आपके सामने ख़जाने पेश करते हैं और आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स के सलूशन हासिल करते हैं, अपनी लाइफ की गाइडेंस हासिल करते हैं, तो इसमें आपने इन प्रोग्राम्स को आप स्पॉन्सर किया करें ताकि रहम टीवी के ये ब्रॉडकास्ट करने की जो कॉस्ट है और जो अमले की यहाँ पे मुख्तलिफ इसकी कॉस्ट होती है वो सारी इसमें कवर हो जाए। तो उसके लिए rahmtvdonation.com पे जाकर आप हज़रत वाला का कोई भी प्रोग्राम जो है स्पॉन्सर कर सकते हैं। और मैंने जैसे कि बताया कि बहुत बड़ा सदका जारिया है जो आप अपने हक़ में अल्लाह ताला के मंजूर करवा लेंगे। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर हमारे यहाँ लाइव चैनल यूट्यूब पर भी आप डोनेट कर सकते हैं। बहुत से लोग इसमें डोनेट करते हैं, कुछ लोग अनोनिमसली डोनेट करते हैं। आप $20, $10, $15, इससे इतना तो बंदा वैसे ही खर्च कर लेता है अपने ऊपर। अल्लाह के दीन के लिए भी $10-15 अगर बंदा हर हफ्ते खर्च किया करे तो कोई उससे कमी नहीं आती, बल्कि बहुत सी बरकतें मिलती हैं और आखिरत का घर भी साथ के साथ तैयार होता रहता है। तो ये $15-20 के भी अगर आप डोनेशन करते रहेंगे तो इससे यहाँ पे रहम टीवी की टीम की भी हौसला अफजाई होती है और पता चलता है कि यहाँ वन साइडेड नहीं बल्कि टू साइडेड ये कनेक्शन है कि जिसमें हज़रत वाला भी आपको फैज़ पहुँचा रहे हैं और आप भी इस प्रोग्राम की ब्रॉडकास्ट में जो है शाना बशाना है। तो इसको ज़रूर आप अपने जहन में रखें कि आप rahmtvdonation.com पे जाके या तो पूरा प्रोग्राम स्पॉन्सर करें, और अगर आप पूरा प्रोग्राम स्पॉन्सर नहीं कर सकते तो आप जितना भी आप इसमें हिस्सा डाल सकते हैं, $15, $20, $50, जितना भी आप कर सकते हैं, तो आप इसमें ज़रूर करते रहें। और उसका ज़रिया जो है वो यूट्यूब पर जैसे बहुत से लोग कर रहे हैं लाइव आप देखते हुए इसको पे कर सकते हैं। अब हम मुझे और हज़रत वाला को इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।